हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन को लिखना और कॉल करना सिखाया था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हम पैरामीटर पास करते हैं, और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन डेफिनेशन में रिसीव होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैल फंक्शन में x एंड y हमारे पैरामीटर्स हैं। फंक्शन में पैरामीटर्स कितने भी हो सकते हैं और नहीं भी। और आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन कॉल में पास्ड होती हैं। जैसे सेम कैल्क फंक्शन में 4 एंड 6 हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको पैरामीटर्स के टाइप्स भी बता देता हूं। पैरामीटर्स के 3 टाइप्स होते हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। जब हम फंक्शन डेफिनेशन में जितने भी पैरामीटर्स पास करते हैं, हमें फंक्शन कॉलिंग में उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। तो ऐसे पैरामीटर्स को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कैल्क फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर्स हैं x एंड y, और हम इन पैरामीटर्स को ऐड कर रहे हैं। तो अब मैंने अपने कैल्क फंक्शन को कॉल किया। अब हमें अपने आर्ग्यूमेंट्स ऐड करने हैं। तो मैंने 4 एंटर किया और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में टाइप एरर आ रहा है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, मतलब हमारा एक और आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। और अब मैंने 6 भी एंटर कर दिया। तो देखिए अब आउटपुट में 10 आ रहा है। अब अगर मैं एक और आर्ग्यूमेंट ऐड करता हूं तो देखिए इस बार टाइप एरर टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 आर गिवन एरर आ रहा है, मतलब सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स एंटर करने हैं और हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स एंटर करे हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जितने पैरामीटर्स हों उतने ही आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो फंक्शन डेफिनेशन में ऐसे पैरामीटर जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है उन्हें हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के आगे कभी भी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल में कैल फंक्शन में 2 पैरामीटर्स हैं x एंड y, और मैंने पैरामीटर में लिखा y इज इक्वल्स टू 6। तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अब हम फंक्शन कॉलिंग में भी इस आर्ग्यूमेंट को स्किप कर सकते हैं। तो मैंने फंक्शन कॉलिंग में 6 को रिमूव कर दिया और प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में 10 आ रहा है। आप चाहें तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में भी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो मैंने 7 एंटर कर दिया। तो देखिए अब आउटपुट में 11 आ रहा है। अब अगर मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के आगे एक नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख देता हूं और प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए आउटपुट में सिंटैक्स एरर नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ रहा है, मतलब हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के आगे नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकते हैं। अब है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनकी सारी वैल्यूज असाइंड होती हैं और वो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में पास होते हैं। जैसे एग्जांपल में कैल्क फंक्शन में मैंने x पैरामीटर को भी एक वैल्यू दे दी 4, और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में 4 को रिमूव कर दिया और अब प्रोग्राम को रन किया। तो देखिए आउटपुट में 10 ही आ रहा है। तो दोस्तों, अब आपको पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के स्कोप को समझेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।